हाय दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं आप सभी को इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम फरिश्ता कहानी का भाग 6 आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कहानी का यह भाग भी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। फरिश्ता भाग 6। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक 10 बजे ये दोनों नीचे उतर आए। जरीना ने गैरेज से अपनी शानदार कार निकाली और सड़क पर दौड़ा दी। गति धीमी ही रखी थी क्योंकि वो मोहन को समझाती भी जा रही थी। मोहन बड़े गौर से सुनता हुआ हर बात को दिमाग में कैद करता जा रहा था और कुछ दूर कार चलने के बाद मेडिकल कॉलेज में आकर रुक गई थी। मोहन कॉलेज देखकर मंदमुग्ध हो गया। इतना बड़ा कॉलेज! मोहन आश्चर्यचकित रह गया था। तभी जरीना मुस्कुराई और बोली, ये लंदन है डियर। विश्व के हर कोने से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। अब दोनों कॉलेज के हेड ऑफिस में आ गए थे। कॉलेज के इंचार्ज ने मोहन की ओर देखा। आपका सत्र आज से ठीक 5 दिन बाद यानी सोमवार से शुरू होगा। ये लीजिए बुक लिस्ट। थ्योरी के क्लास सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और प्रैक्टिकल 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। थैंक यू सो मच सर, मोहन ने आज्ञापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। अब दोनों बाहर आ गए। मोहन कुछ सोच रहा था। शायद वह किसी गंभीर चिंतन में था। क्या सोच रहे हो मोहन? जरीना ने प्यार से पूछा। मैं शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक टैक्सी चलाया करूँगा, मोहन ने कहा। और पढ़ोगे कब? सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, मोहन ने कहा। पढ़ाई करने आए हो या जान देने? जरीना नाराज स्वर में बोली। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। और कोई रास्ता भी तो नहीं जरीना? हाँ है, क्यों नहीं, लेकिन मेरी सुझाव से तुम्हारे वजूद को चोट पहुंचती है, जरीना बोली। मोहन कुछ नहीं बोला। दोनों कार में बैठ गए। जरीना इस बार बहुत गंभीरता से बोली, देखो मोहन, मेरे सुझाव है तुम मुझसे पढ़ाई के लिए कुछ पैसे ले लो। जो रुपए तुम मुझसे लेते रहोगे उसे एक डायरी में नोट करते जाओ। जब कमाने लगो तो लौटा देना। मुझे अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करने दो जरीना। मुझे पता है इस अनजान देश में तुम ही तो मेरा सहारा हो, मेरे शुभचिंतक हो। अगर कोई परेशानी हुई तो तुम्हारी ये बात मान लूँगा, ठीक है ना?
बहुत ज़िद्दी हो ज़रीना ने कार आगे को बढ़ा दी। मोहन मुस्कुरा दिया। लगभग आधे घंटे बाद ज़रीना ने कार को एक पार्किंग स्टॉल पर खड़ा कर दिया। आओ। सामने बहुमंजिल इमारत थी, उसी में आ गए दोनों। लिफ्ट द्वारा चौथी मंजिल पर आ पहुंचे। ज़रीना आगे और मोहन पीछे चल रहा था। समझ गया था कि ज़रीना उसे अपने ऑफिस ले आई है। गुड मॉर्निंग मिस ज़रीना। रिसेप्शन पर बैठी एक सुंदर युवती खड़ी होकर बोली। गुड मॉर्निंग। ज़रीना हॉल में आ गई, जहां कई लोग अपने काम में व्यस्त नजर आए। ऑफिस तो काफ़ी बड़ा और शानदार है। हर आदमी उठकर ज़रीना का अभिवादन कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। वह एक कमरे में प्रवेश कर गई। आओ मोहन। मोहन अंदर आ गया। ये है मेरा ऑफिस मोहन। वह अपने ऑफिस को मोहन को दिखाते हुए बोली। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, मोहन बोल पड़ा। बैठो मोहन। मोहन एक कुर्सी पर बैठ गया था। ज़रीना अपनी शानदार रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गई। इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर पर उंगली रख दी। गुड मॉर्निंग डैड। आज सुबह सुबह बेटी। हाँ डैडी। ज़रीना बस इतना बोलकर रिसीवर रख दिया। आओ मोहन, डैडी से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ। मोहन फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। ज़रीना की डैडी टॉम माइकल का दफ्तर तो और भी बड़ा और शानदार था। इनसे मिलिए डैडी, डॉक्टर मोहन लाल गुप्ता यहाँ हार्ट सर्जन बनने आए हैं। ये यहाँ मेरे ही फ्लैट में रहेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई डॉक्टर। बैठिए। मोहन बैठ गया। मेरी बेटी का अकेलापन अब तो दूर हो गया, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद माइकल ने फिर अपनी बेटी ज़रीना से कहा, हाँ बेटी, रिपोर्ट पेश करो। ज़रीना अपने साथ एक ब्रीफकेस लाई थी। उसे खोलकर कुछ कागजात निकाले और शुरू हो गई व्यापारिक बातें। इस बीच मोहन कॉफी की चुस्कियां लेता रहा। व्यापारिक बातें खत्म होने के बाद वह बोली, अब मैं सोमवार को ही आऊंगी। मैं मोहन को लंदन की सैर कराना चाहती हूँ। उनके डैडी ने बस इतना ही बोला, ज़रूर ज़रूर, घुमाने वाला शहर है, ज़रूरत पड़ी तो
मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर लूँगा। अच्छा डैडी, हम चलते हैं। दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। भूख तो नहीं लगी है? जरीना ने प्यार से पूछा। हाँ, थोड़ा। आगे कुछ बोल नहीं पाया। फिर लंच एक शानदार रेस्टोरेंट में लिया था। दोनों ने इसके बाद वह सारा दिन मोहन को घुमाती रही। शाम को वह उसे एक गैरेज में ले गई। आइए मिस जरीना, क्या कार में? फिर गैरेज वाले ने पूछा। नो अंकल, ये मेरे फ्रेंड है। भारत से यहाँ हार्ट सर्जन बनने आए हैं। कुछ मजबूरियाँ हैं इनके साथ। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक टैक्सी चलाकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं ताकि पढ़ाई का खर्च जुटा सके। मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक अच्छी सी टैक्सी दे दे। जमानत मेरी होगी। काम कब से शुरू करोगे मिस्टर? गैरेज वाले ने पूछा। मोहन, कल से सर। ठीक है, आ जाना। मैं तुम्हें शानदार टैक्सी दूंगा। ऐसे मेहनती लड़कों की मैं बहुत कदर करता हूँ, गैरेज वाले ने कहा। थैंक यू सर। मोहन खुश हो गया। दोनों फिर कार में बैठ गए। तुम्हारे कारण मैंने दफ्तर से छुट्टी ली है और तुम कल से ही। शाम 5 बजे तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा जरीना। मोहन मुस्कुराया। इतनी मेहनत ना करो मोहन, बीमार पड़ जाओगे, जरीना अक्सर कहा करती थी उसे। मैं एक स्वाभिमानी और मेहनती इंसान हूँ और जिस मंजिल को मुझे पाना है उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जरीना, अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ रहा हूँ, ये सोचकर दिल खुशी से झूमने लगता है। मैं जानती हूँ तुम एक मेहनती और एक अच्छे इंसान भी हो, लेकिन तुम्हारे इस संघर्षपूर्ण मंजिल के सफ़र में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो मोहन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी जरीना तुम्हारे साथ है, जो राह में आने वाली हर बाधाओं को दूर करती चली जाएगी। बस इतना बोलकर जरीना की आंखें नम हो गई। मोहन जरीना के पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। और उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछता चला जा रहा था। और हाँ, तुम हिंदी सीखना चाहती हो ना? मुझे नहीं सीखनी हिंदी। तुम्हारे पास पलक झपकाने का तो समय है ही नहीं और मुझे हिंदी सिखाने चले हो। ऐसी बात नहीं है जरीना। मैंने एक साप्ताहिक रूटीन बनाया है जिसमें रविवार की हर शाम को तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। उसके बाद हर रविवार को तुम्हारा रेगुलर क्लास में मैं ही टीचर रहूँगा।
जरीना मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। उसकी उस मुस्कुराहट में कहीं तो कोई दर्द छिपा था। समय तेजी के साथ बीतने लगा। मोहन को शुरू में कठिनाई ज़रूर हुई, लेकिन जल्द ही उसे महानगर को जान लिया, उस शहर को जान लिया। 6 बजे टैक्सी में बैठकर और 12 बजे गैरेज छोड़ आता। वह नियमित रूप से कॉलेज भी जाने लगा था, पढ़ाई पर भी बड़ी मेहनत कर रहा था। और जरीना, वह तो मोहन की मुरीद हो गई थी। अक्सर वह मोहन के लौटने तक जगती रहती थी। मोहन उसे कहता था, तुम खाना खाकर सो जाया करो जरीना, फ्लैट की चाबी मेरे पास ही है, किचन से खाना उठाकर मैं खुद ही खा लिया करूँगा। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। नहीं मोहन, इंतज़ार करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने कमाऊ पति का इंतज़ार कर रही हूँ। बड़ी खुशनसीब है शालिनी, जिसे तुम जैसे जीवन साथी मिले। मोहन जरीना को देखकर मुस्कुरा देता था। उधर भारत में शालिनी के खत अब बराबर आ रहे थे। वह जवाब भी तुरंत ही दे देता था। उसने शालिनी को जरीना के बारे में खत में सब कुछ लिख दिया था। शालिनी को अपने प्यार पर भरोसा था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। एक दिन मोहन को काफ़ी देर हो गई। उसने घड़ी देखी, 9:30 बज रहे थे। टैक्सी गैरेज में छोड़कर घर की तरफ चल पड़ा। 1 घंटा लग गया पहुंचने में। लोकल ट्रेन में सफ़र करता था। फ्लैट के दरवाजे पर लगे घंटी के बटन को दबा दिया और इंतज़ार करने लगा। दोबारा दबाया, तब भी दरवाज़ा न खुला। उसने कोट से चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर आ गया। जरीना आवाज़ लगाई, कोई जवाब न मिला। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। झांक कर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। जरीना कॉलिन पर गिरी पड़ी थी। वह तेजी के साथ दौड़कर उसके पास पहुंचा। जरीना, तुम्हें क्या हो गया है? बदन छुआ तो वह भी आग की भट्टी की तरह तप रही थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे अकेले छोड़ भी नहीं सकता। वह दौड़कर फ्रिज से पानी ले आया। जरीना को अपने गोद में उठाकर पलंग पर लिटा दिया और माथे पर पानी की पट्टियाँ रखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद बुखार कुछ कम हुआ। वह तेजी से बाहर निकला और लगभग दौड़ता हुआ एक डे एंड नाइट मेडिकल स्टोर से दवाएं ले आया। लंदन के हर इलाके में एक मेडिकल स्टोर ऐसे ही 24 घंटे खुला रहता था। जरीना बेहोश थी। बुखार फिर बढ़ गया था।
उसने फिर से पानी की पट्टियाँ लगानी शुरू कर दी। मोहन सारी रात जरीना के पलंग के पास कुर्सी पर बैठा रहा। पूरी रात मोहन आंखों में ही गुजार दिया। जरीना को करीब सुबह के 6 बजे होश आया। आंखें खुलते ही मोहन को अपने करीब पाया और देखा, और वह देखकर बस ये बोल पड़ी, रो रहे हो? मोहन के सब्र का बांध टूट गया। जरीना के सीने पर सिर रखकर सिसक पड़ा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चुप हो जाओ मोहन। जरीना उसके बालों में प्यार से हाथ फेरने लगी, लेकिन मोहन सिसकता ही जा रहा था। शाम ही को लगा था कि मुझे बुखार चढ़ रहा है, इसलिए तुम्हें काम पर जाने से मना करना चाहती थी, जरीना बोली। फिर उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मोहन ने जरीना को डांटते हुए कहा। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी मोहन। मैं तुम्हारा अपना हूँ जरीना, डॉक्टर भी हूँ। तुम्हें दवाएं लाकर देना, तुम्हारे पास बैठना। तुमने मुझे इतना पराया क्यों समझा? जवाब दो। मेरा विचार था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मारिया घर के सारे काम खत्म करके चली गई थी। उसके जाने के बाद बुखार एकदम से बढ़ गया। डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो चक्कर आ गया। इसके बाद कुछ याद नहीं। मोहन सीधा होकर बैठ गया। अब समझ में आ रहा था कि आज मेरा मन काम में क्यों नहीं लग रहा था। तुम खींच रही थी। 9:30 बजे ही टैक्सी लौटाकर आया तो तुम कॉलिन पर बेहोश पड़ी थी। शरीर बुरी तरह तप रहा था। अकेला था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। तुम्हारा बुखार कम हुआ तो मैं दौड़कर दवाएं ले आया। कितने अच्छे हो तुम। पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कोई पुण्य किया होगा, उसी का फल हो तुम। बस जरीना इतना ही बोल पाई। मैं दूध गर्म करके लाता हूँ। दूध और ब्रेड खा लो, फिर दवाई लेकर सो जाओ। मोहन किचन की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद मोहन किचन से वापस आया और ट्रे में दूध का गिलास और कुछ सैंडविच थी। आप देख रहे हैं इंद्रा टीवी द स्टोरी बॉक्स। मोहन जरीना के पास बिस्तर पर बैठा और उसे अपनी बाहों का सहारा देकर बिस्तर पर बैठा दिया। प्यार से कहा, जरीना आंखें खोलो और ये कुछ सैंडविच और दूध पी लो। चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। जरीना ने मोहन को प्यार से डांटते हुए कहा, रात में अपने कमरे में क्यों नहीं गए और सारी रात यही मेरे पास कुर्सी पर बैठकर गुजार दी तुमने। तुम्हें छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हुई। बार बार तुम्हारा माथा तप रहा था
और मैं जलपटिया दे रहा था। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। मोहन बस इतना ही बोल पाया। जरीना के पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ पल के लिए खामोश सी हो गई थी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, पास आओ। मोहन पास आया। वह मोहन के सर को चूम लिया। तुम ही मेरे सच्चे हमदर्द हो। मोहन उसे प्यार से गले से लगा लिया। कुछ पल के लिए मानो समय थम सा गया था। फिर दोनों अलग हुए। ये सैंडविच तुम खाओ, मैं सिर्फ दूध पी लेती हूँ और अपने कमरे में जाओ और कुछ घंटे की नींद ले लो, फिर कॉलेज भी जाना है ना। मोहन ट्रे से 2 सैंडविच लेकर खाने लगा। तुम भी दूध पीने के बाद कुछ खा लेना, फिर दवाइयाँ लेकर सो जाना। 1 डोज लंच के बाद और 1 रात में सोने समय भी लेना है। जरीना मुस्कुराते हुए बोली, समझ गई डॉक्टर साहब, आप अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाइए। तभी डोरबेल की घंटी का मधुर स्वर कमरे में गूंज उठा। मारिया होगी, मैं देखती हूँ। मारिया ही थी, घर की नौकरानी। जरीना ने प्यार से पूछा, लंच में क्या खाओगे मोहन? पनीर की सब्जी बना लो, मुझे बहुत पसंद है। सैंडविच की ट्रे को टेबल पर रखकर खड़ा हो गया और कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि तुम पलंग से नीचे नहीं उतरोगी। जो हुक्म। जरीना मुस्कुराते हुए बोली, आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। मोहन अपने कमरे में आकर लेट गया। अब उसे थकावट का एहसास होने लगा। तुरंत ही नींद आ गई उसे। कुछ देर सोने के बाद मोहन की आंखें खुल गई। पास ही खड़ी जरीना प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। अब उठो, लंच तैयार है। रात में भी खाना नहीं खाया था, भूख लगी होगी ना। भूख तो वाकई लगी है। वह उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। खाना मेज पर लग चुका था। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। अब कैसा अनुभव कर रही हो जरीना? एक दिन तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे मोहन, बड़ा नाम कमाओगे। मुझे यही लग रहा है जैसे मैं बीमार थी ही नहीं। हाँ, थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर महसूस कर रही हूँ। एक दो दिन में ही ठीक हो जाओगी। बस खाने पीने पर ध्यान दिए रखना। कम से कम 3 दिन तुम्हें दफ्तर नहीं जाना है। पूरी तरह आराम करना है, मोहन ने बोला। खाने के बाद डैडी को फ़ोन कर दूंगी। 3 दिन की छुट्टी ले लूंगी, ठीक है ना मोहन? मोहन हाँ में सर हिलाया। मैं आज टैक्सी नहीं चलाऊंगा। मुझे डर है कि मेरी गैरहाजिरी में तुम कोई लापरवाही कर ना बैठो।
मेरी एक बात मानोगे? जरीना बोली। बोलो, मोहन ने कहा। अब टैक्सी चलाना बंद कर दो और अपनी पढ़ाई तथा आराम पर ध्यान दो। मेरा सपना अपना नर्सरी होम खोलने का है जरीना, तुम तो जानती हो। खुल जाएगा, बैंक से कर्ज ले सकते हो, बड़े आदमियों से डोनेशन मिल जाएंगे। इस अच्छे काम के लिए कोई इनकार नहीं करेगा। तुम्हारे पास 22,000 पाउंड है ही, डोनेशन मैं भी दूंगी। नहीं, तुम जो दे चुकी हो उसकी कीमत करोड़ों पाउंड में भी नहीं चुकाई जा सकती है। तुमने मुझे रहने के लिए और खाने के लिए जगह दी है, वो क्या कम है? इसके बाद मोहन कुछ पल के लिए खामोश हो गया था और खामोशी के बाद वह बोला, लो, आज से ही, अभी से ही मैं टैक्सी चलाना छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच माय स्वीट मोहन। जरीना के चेहरे की चमक कई गुना बढ़ गई और मोहन मुस्कुराता चला जा रहा था। मोहन की कड़ी मेहनत, संघर्ष और जरीना के साथ आखिर उसे सफलता के उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां वह पहुंचना चाहता था। आज का दिन बहुत बड़ा था क्योंकि आज के दिन में मोहन को मेडिकल की डिग्रियां मिलने वाली थी। जरीना बहुत बहुत खुश थी अपने मोहन के लिए। मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े हॉल को खूबसूरत फूलों के साथ सजाया गया था और मोहन को आदरपूर्वक बुलाया भी गया था। साथ में जरीना भी बैठी थी। अब आप सर्जन बन गए हैं। मिस्टर मोहनलाल गुप्ता मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ हार्ट डिपार्टमेंट ने मोहन को बधाई दी। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे तमाम स्टूडेंट में से मैंने सबसे ज़्यादा काबिलियत आप में देखी। आप अपने देश में नाम कमाएंगे। इसके बाद मोहन को एक विशेष प्रकार के पोशाक से सम्मानित किया गया जिसमें एक गाउन, कोट और हुड भी शामिल था। साथ में मोहन के हाथ में हृदय शल्य चिकित्सक यानी कार्डियक सर्जन की डिग्री थी। थैंक यू सर। मोहन बस इतना ही बोल पाया था। मोहन को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और इधर बधाइयों का तांता सा लग रहा था। पत्रकार मोहन की तस्वीर लेने लगे। 1 मिनट दोस्तों, मोहन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मेरे पास आओ जरीना। जरीना उसके पास आ गई। इस लड़की को देखिए दोस्तों, मेरी आज की सफलता की असली हकदार ये देवी है। मोहन, जरीना का स्वर कांप सा गया। मैं भारत से लंदन के लिए चला था तो ये मेरी साथ वाली सीट पर बैठी थी। मोहन ने संक्षेप में
कहानी दोहरा दी। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जरीना की आंखें बुरी तरह से बरस रही थी। इस अनोखे शहर में अगर ये मुझे सहारा न देती तो मैं न जाने कहाँ भटकता फिरता। उंगली पकड़कर चलाना मुझे इसी ने सिखाया है। मेरा हौसला बढ़ाती रही। हम एक ही फ्लैट में 2 वर्ष अकेले रहे। इसके बावजूद हमने अपनी पवित्रता भंग नहीं होने दी। इसने मुझे माँ की ममता दी, बहन का स्नेह दिया, दोस्तों की दोस्ती के साथ प्रेमिका का पवित्र प्रेम भी दिया। सद्गुणों की खान है मेरी जरीना स्मिथ, प्यार की देवी है ये। बस मोहन बस। जरीना उसके सीने में मुँह छिपाकर सिसक उठी। मुझे इतना न उठाओ कि खुद ही गिरने लगूं। आप सबको तस्वीर ही लेनी है तो इसकी लो, मेरी प्रेरणा तो यही है। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। हम इसकी तस्वीर भी छापेंगे। एक रिपोर्टर ने कहा, रोना बंद करो मेरी प्यारी जरीना। मोहन उसकी आंखों के बहते आंसू को पोंछता ही चला जा रहा था। दूसरी सुबह जरीना ने ही जगाया था उसे। हाथ में ढेर सारे अखबार थे। इतने सारे अखबार? मोहन ने पूछा। लंदन के सारे अखबार की 2-2 कापियाँ मंगा ली है। एक एक तुम ले जाओगे और एक एक मैं अपने पास रखूंगी। इसमें तुम्हारी तस्वीरें छपी है ना? हाँ, तुम्हारे साथ मेरी भी तस्वीर छपी है। उसका स्वर भीगता चला गया। ये देखो। अखबार देखकर मोहन की नज़रें गंभीर होती चली गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर वह खड़ा हो गया। मैं अभी आया। जरीना अपनी आंखें पोंछने लगी। मोहन की वजह से आज पूरे देश में उसका नाम भी गूंज रहा था। अखबार वालों ने उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। मोहन लौट आया। चाय पिलाओ मारिया। चाय हाजिर है। मारिया आ गई वहाँ और ट्रे मेज पर रख दी। अखबार वालों ने क्या लिखा है जरीना? प्याला उठाते हुए मोहन बोला। हम दोनों की बड़ी तारीफ लिखी है। हर अखबार का यही हाल है। मैं कहती हूँ कि मुझे घसीटने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरा बस चले तो ईश्वर को गद्दी से उतार कर तुम्हें बैठा दूँ। मोहन मुस्कुराया और मुस्कुराता ही चला जा रहा था। क्यों पाप चढ़ा रहे हो मुझ पर? उस आसमानी भगवान से मेरा मुकाबला करा रहे हो? अब मुझे वापस जाना होगा जरीना। जानती हूँ। उसकी आंखें छलक उठी। तुम्हें चाहकर भी नहीं रोक सकती। कब जाना चाहते हो?
जरीना बोली। मैं 10 तारीख की फ़्लाइट की सीट बुक करा रहा हूँ जरीना। जरीना का चेहरा उतर आया। इतनी जल्दी? और कुछ समय यहाँ नहीं रुक सकते? भारत पहुँचते ही मैं सबसे पहले अपनी प्रियतम सालों से मिलूँगा, जो बेसब्री से मेरे इंतज़ार कर रही होगी। साथ में अपने रूठे माता पिता को भी मनाने की कोशिश करूँगा। वहाँ अपना नर्सिंग होम बनाऊँगा और वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें पत्र लिखकर पता भेज दूँगा। मैं फिर लंदन आऊँगा जरीना, और हाँ, अपने नर्सिंग होम का उद्घाटन मैं तुमसे कराऊँगा। मोहन, जरीना का स्वर काँप उठा, आंखें भरती चली गई। तुम आओगी ना जरीना? मुझे जरूरत से ज्यादा सम्मान दे रहे हो तुम। मैंने पूछा, आओगी ना? आऊंगी मोहन, जरूर आऊंगी मैं। अब मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी आदत जो पड़ चुकी है ना, जिस दिन तुम लंदन छोड़ोगे मैं डैडी के पास चली जाऊंगी जरीना। बस इतना ही बोलकर मोहन के सीने से लग गई थी। आंखें लाल और रुआसी होती चली जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब मोहन को लंदन की तमाम यादों को अपने दिल में समेटे हुए भारत जाना था। उन यादों में कहीं तो जरीना भी थी। एयरपोर्ट पर उसे सी ऑफ करने काफी लोग आए थे। जरीना के साथ उसके डैडी टॉम माइकल भी आए हुए थे। जरीना ने एक ड्राफ्ट निकालकर मोहन की ओर बढ़ा दिया। मोहन चौंक पड़ा। ये क्या है जरीना? तुम्हारे नर्सिंग होम के लिए डोनेशन 50,000 पाउंड का ड्राफ्ट है। लेकिन जरीना, मेरे पास। मोहन चुप सा हो गया। इनकार करोगे तो यहीं अपनी जान दे दूंगी। ले लीजिए डॉक्टर साहब, माइकल बोला। बेटा, ईश्वर की दया से हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। ले लो बेटा। जरीना के आंसू ही नहीं थम रहे थे। मजबूर होकर मोहन को ड्राफ्ट लेना ही पड़ा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति ढेर सारा सम्मान है। इस तरह रोकर विदा ना करो जरीना। क्या करूं मोहन, तुम्हारी स्नेह और प्यार ने मुझे बांध लिया है। वह उसके सीने पर सिर रखकर फिर रो पड़ी। माइकल ने कहा, देखो बेटा, सबने कोई न कोई उपहार दिया है। आपको एक उपहार अपने डैडी की तरफ से जरीना के साथ तुम मेरे भी बेटे हो। प्लीज़
ना करना, ये उपहार मेरा प्यार और समर्पण है। उसने एक बड़ा सा लिफाफा मोहन की ओर बढ़ा दिया। अब इसमें क्या है अंकल? मोहन ने पूछा। एक एसी कार है, कैडिलॉक गाड़ी बम्बई के लिए बुक करा दी है। इस लिफाफे में सारे कागजात हैं। मोहन को वह लिफाफा लेना ही पड़ा। मोहन बुरी तरह माइकल से लिपट गया और फिर रोता चला जा रहा था। तभी एयरपोर्ट में माइक से यात्रियों को हवाई जहाज में पहुंचने की हिदायत दी जाने लगी थी। अच्छा जरीना उससे फिर से लिपटकर रोने लगी। मत जाओ मोहन, अपनी जरीना को छोड़कर मत जाओ प्लीज। मोहन की आंखें भी छलक उठी, लेकिन कुछ बोला नहीं। धीरे से अपने को अलग किया और आंखें पोंछता तेजी से हवाई जहाज की ओर बढ़ गया। हवाई जहाज के पास अंतिम सीढ़ी में आकर पीछे मुड़ा और सबकी ओर देखकर हाथ हिला दिया। कुछ देर बाद वह अंदर आकर बैठ गया। अब हवाई जहाज के दरवाजे बंद कर दिए गए। जहाज अब पूरी तरह टेक ऑफ के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे तेजी से रनवे को छोड़ते हुए आकाश की ऊंचाई को छूने लगी थी। जब हवाई जहाज 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब मोहन जहाज के अंदर बिल्कुल खामोश, शांत और आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसे भारत पहुंचने की बेहद खुशी हो रही थी, क्योंकि वहाँ उसका प्यार शालिनी जो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। साथ में कुछ अपने भी थे जो उसे भारत में डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे। उसके पास आज डॉक्टर की डिग्री थी। वह हार्ट सर्जन भी बन चुका था। अब तो दुनिया की सारी खुशियां उसके दामन में थी। लेकिन दिल की किसी कोने में कहीं तो वह उदास था। इस उदासी के क्या कारण है, उसे कुछ पता नहीं था। इस समय उसकी आंखों के आगे जरीना का प्यारा सा चेहरा घूम रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह परदेश में किसी अपने को छोड़कर जा रहा है। उसे कहीं जरीना से प्यार तो नहीं हो गया। वह इन सब बातों को सोचता रहा, विचार करता रहा और इन्हीं विचारों में वह कहीं तो खो सा गया। हम कहानी का भाग 7 जल्द से जल्द लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपने दोस्त शेखर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। तबीयत खराब होने की वजह से कहानी के प्रसारण में काफ़ी समय लग रहा है, इसके लिए मुझे क्षमा करें।